नमस्कार सभी को। अ, मेरा नाम रोहित गांधी है और आज हम चर्चा करेंगे फंक्शन एनालिसिस की। और इसमें हम पढ़ेंगे हान बनाट थ्योरम। तो ये मैं मान के चलूंगा भी, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भली भांति परिचित है नॉन लीनियर स्पेसेस से, और उनको ये भी पता है भी कंटिन्यूस फंक्शन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन टू नॉन लीनियर स्पेस। तो मैं पहले स्टेटमेंट से शुरू करूंगा और फिर हम चर्चा करेंगे अपने स्टेटमेंट की कि किस तरह से क्या चीजें हमें प्रूव करनी है, क्या हमें गिवन है। और उसके बाद कुछ सिंपल केस डिस्कस करेंगे। अगर टाइम अलाउ किया तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक बात और शेयर करना चाहूंगा, ये सब जो लेक्चर है दे आर वेरी वेल मोटिवेटेड फ्रॉम द लेक्चर्स ऑफ प्रोफेसर एस कुमरे सेन। और उनकी मोटिवेशन से ही हमने सोचा भी जो हमारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनको भी इन चीज़ों के बारे में बताया जाए, उन चीज़ों के बारे में शेयर किया जाए। इन केस कुछ अगर लेक्चर देते समय किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा या कोई कमी पेशी दिखाई दे रही है किसी प्रूफ में, तो आप मुझे जो है वो मेल कर सकते हैं, या ये मेरा मेल आईडी है जो मैं इधर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, rohitg.gov@gmail.com। तो आप बेझिझक मेरे साथ ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश रहेगी भी आपको जो चीज़ें यहाँ बताई जाए वो अच्छी तरह से समझ आए। तो हान बनाक थ्योरम की स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्स नॉन लीनियर स्पेस है। तो एक्स हमारे पास हम मान के चल रहे हैं नॉन लीनियर स्पेस है, और y जो है उसका सब स्पेस है। तो y दिए वेक्टर सब स्पेस ऑफ x। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस y के ऊपर हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। सो लेट अस डिफाइन ए फंक्शन f y फ्रॉम फील्ड k। देखिए, जब हम कोई नॉन लीनियर स्पेस डिफाइन करते हैं तो क्योंकि x खुद एक वेक्टर स्पेस है और y उसका सब स्पेस है, तो फील्ड की बात यहाँ पर करनी जरूरी है। तो मान के चलते हैं अभी x जो है हमारा वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के, और y जो है इसी फील्ड के तहत हमारा जो है वो सब स्पेस है। तो अब हम y के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, और हान बनाक की थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फंक्शन जो है वो लीनियर और कंटिन्यूस होना चाहिए। लीनियर प्लस कंटिन्यूस अगर है तो क्या होगा, देन देन एक और फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो x से हमें k में लेकर जाएगा, और वो फंक्शन भी लीनियर और कंटिन्यूस होगा। वो फंक्शन भी क्या होगा, लीनियर और कंटिन्यूस होगा। और वो ये जो फंक्शन g है दैट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ f। कहने का मतलब भी जब हम इस g को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे टू द सबस्पेस ऑफ x जिसका नाम y है, तो हमें और कुछ नहीं, हमें f भी मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ f। इस चीज को हम नाम देते हैं दिस इज एक्सटेंशन ऑफ f टू g। तो ये चीजें जो हैं ये मेंशन की गई हैं हान बनाक थ्योरम में। मैं एक बार फिर से बता देते हैं। x हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस है, y उसका वेक्टर सबस्पेस है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम y टू k हमारे फील्ड मान के चल रहे हैं जो कि लीनियर और कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन f हमारा लीनियर और कंटिन्यूस है तो हम इस फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं g में, और g जो फंक्शन है वो x से k में होगा और वो भी लीनियर और कंटिन्यूस होगा। अगर हम एक डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास मान लीजिए दिस इज ओवर एक्स वाई प्लेन है, और ये आर स्क्र है, हम इसको आर स्क्र लेके चलते हैं। दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर, अगर हम आर की बात करें, और मेरे पास इसका एक सब स्पेस है। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन जो है, जो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज ए सब स्पेस। तो एक्स हमारा आर स्क्र है
और y हम ये जो लेके चल रहे हैं, दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये इसका सबस्पेस है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम हमने एफ रखा, और इसका काम है y से हमें फील्ड में लेके जाना, क्योंकि फील्ड हम यहाँ रियल नंबर ले रहे हैं, तो k इज इक्वल टू। तो हम इस फंक्शन को, ये जो हमारा f है, वी कैन एक्सटेंड दिस फंक्शन टू द होल आर स्क्वायर, ठीक है, सच दैट वो लीनियर भी होगा, वो कंटिन्यूस भी होगा, जो प्रॉपर्टीज हमारे f की है। मोर ओवर वी कॉल दिस g एज एन एक्सटेंशन ऑफ, this is the extension of f, and when we talk about this line, whenever we talk about this line, gy is equal to f। तो ये मान के चलता हूँ भी स्टेटमेंट जो है सबको समझ में आ गई है। अब एक चीज का यहाँ पर हम देखें तो ये जो एक्सटेंशन है जरूरी नहीं है भी ये यूनिक हो, हम यहाँ कहीं पर भी यूनिक की बात नहीं कर रहे। तो जी में नॉट बी यूनिक, या जी हम कहेंगे जी यूनिक नहीं है, जी इज नॉट यूनिक। हो सकता है भी हमारे पास और भी एक्सटेंशन इस तरह की एग्जिस्ट करती हैं वाई की। तो सबसे पहले हान बनाक थ्योरम में डायरेक्ट जाने से पहले कुछ बड़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ नहीं बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यानपूर्वक समझनी पड़ेंगी, और जब हम वो चीज़ें ध्यानपूर्वक समझ लेंगे तो हमारी जो हान बनाक थ्योरम है वो बहुत ही आसान रह जाएगी। तो पहला सिंपल केस जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम मान के चलते हैं भी हमारा एक्स जो है वो वेक्टर स्पेस है, दिस इज ए वेक्टर स्पेस। तो ये हम सिंपल केस की बात करने जा रहे हैं, इसमें हम कोई नॉर्म की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक सिंपल लीनियर अलजेब्रा में जा रहे हैं। एक्स मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस है, और वाई जो है वो इसका सब स्पेस है, वाई इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स। और क्या हम डिफाइन करेंगे, अब हम डिफाइन करेंगे फंक्शन एफ फ्रॉम वाई टू आर। चलो हम आर फील्ड जो है वो आर ही ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पर हम कंटिन्यूटी की कंडीशन अभी नहीं बोल रहे, हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फंक्शनल लेके चल रहे हैं बाय। तो अकॉर्डिंग टू हान बनाक थ्योरम, क्या हम हान बनाक थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हम एक फंक्शन ऐसा जी ढूंढ सकते हैं एक्स टू आर जो लीनियर होगा और जो एक्सटेंशन होगा एफ का ओवर वाई। तो वेक्टर स्पेस में थ्योरम कुछ इस तरह से दिखेगी, अभी कोई कंटिन्यूटी की बात नहीं हो रही, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द दैट एक्स इज ओवर वेक्टर स्पेस, वाई सबस्पेस है, एफ फंक्शन है वाई से आर में, और वो लीनियर है। क्या कोई जी एग्जिस्ट करता है, क्या हम कोशिश कर सकते हैं जी को एक एग्जिस्ट करवाने की? तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें। तो ये हमारे पास हान बनाक थ्योरम है, और ये हमारा सिंपल थ्योरम। तो चलिए, जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो दिमाग में आता है भी बेसिस की बात की जाए। तो यहाँ पर क्योंकि जो बेसिस के द्वारा ही हमारा वेक्टर स्पेस जो है वो जनरेट होता है, तो मान के चलते हैं भी हमारे पास बी डब्ल्यू जो है, बी डब्ल्यू या सॉरी बी वाई जो है वो हमारा क्या है, दिस इज द बेसिस, बेसिस सेट फॉर वाई, क्योंकि वाई सबस्पेस है और हम मान के चलते हैं बी वाई क्या है, बेसिस है वाई के। अब बी वाई अगर बेसिस है तो ये क्या होगा, ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, बी वाई क्या होगा, लीनियर। और ये किस में है, वाई में है, तो ये एक्स में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि हम हमारे पास अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है हमारे वेक्टर स्पेस में, देन वी कैन एक्सटेंड दैट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट टू द बेसिस ऑफ द सेट। तो हम इस बी वाई को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक बेसिस सेट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट बेसिस सेट बी ऑफ एक्स, और जिसने इस बी वाई को कंटेन किया होगा, विच कंटेन बी वाई आर, विच कंटेन बी वाई आर, ठीक है। तो शुरुआत हमने करी वेक्टर स्पेस से, वेक्टर स्पेस का सबस्पेस लिया, उसमें हमने बेसिस लिए, और हमने कहा जी अगर इंडिपेंडेंट सेट एक्स में है तो वी कैन एक्सटेंड, दिस इज वी कॉल्ड एज एक्सटेंशन थ्योरम।
एक्सटेंशन थ्योरम की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल गया, एक बेसिस सेट मिल गया जिसने बी वाई को कंटेन किया, और ये जो बी है ये एक्स में कंटेन है। अब हमें और क्या चीजें गिवन है, और गिवन है कि एफ जो है वो लीनियर फंक्शनल है वाई से आर। ये हमें गिवन है कि वाई एफ इज ए लीनियर फंक्शन। पर हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश है हमें एक एग्जिस्ट करवाना है जो एक्सटेंशन ऑफ एफ है और जो लीनियर भी होना चाहिए। तो डायरेक्टली एक्स में जाने की बजाय हम उसके बेसिस के ऊपर फंक्शन डिफाइन करते हैं, जी डिफाइन कर लेते हैं, जो डिफाइन है बी से आर में। जो हमारा फंक्शन डिफाइन है बी से आर में, और उसको हम डिफाइन करते हैं दिस इज इक्वल टू जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अगर ये हमारा वाई बिलोंग करता है बी वाई को, ठीक है। अगर ये बी वाई में, बी वाई नेचुरली इट्स ए सबसेट ऑफ बी, तो अगर कोई एलिमेंट बी वाई में है तो जी वाई किसके इक्वल आ रहा है, एफ वाई, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ये हम डिफाइन करते हैं। तो जी वाई हमारा क्या है, जीरो, अगर वो बी वाई को बिलोंग नहीं करता। कहने का मतलब भी वो एलिमेंट बी में तो है बट वो बी वाई को बिलोंग नहीं करता। कोशिश, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है एक लीनियर मैप एग्जिस्ट करवानी जो y की बजाय x के ऊपर हमें दिखे। पर हम क्या कर रहे हैं, हम x के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम उसके, हमें तो बेसिस मिला, उसका बेसिस सेट मिला, तो हम एक मैपिंग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो लीनियर होनी चाहिए और वो एक्सटेंशन होनी चाहिए, f की एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो हमने ये एक मैप डिफाइन करी, जी वाई इज इक्वल टू एफ वाई अगर वो वाई बी वाई में है, और जी वाई इज इक्वल टू जीरो अगर वो नहीं है। तो साफ दिख रहा है भी ये जो मैपिंग है ये लीनियर है, एंड दिस इज द वी कैन से द एक्सटेंशन। पर हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है कि जो मैपिंग होनी चाहिए दिस शुड बी डिफाइंड ऑन एक्स टू आर। ये मैपिंग हमारी कहाँ दिखनी चाहिए, एक्स से आर में दिखनी चाहिए, और वो एफ की एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं वी में, अब इसी को हम एक्सटेंड करेंगे लीनियरली। तो वी विल एक्सटेंड दिस मैप लीनियरली टू एक्स। कोशिश करेंगे भी ये जो मैप हमने डिफाइन करी है इस मैप को हम एक्सटेंड करेंगे लीनियरली। तो देखते हैं किस तरह से हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं भी हमारे पास एक स्मॉल एक्स है जो कैपिटल एक्स को बिलोंग है, पर क्योंकि बी इसका बेसिस है तो देयर एग्जिस्ट बेसिस में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। तो देयर एग्जिस्ट ए स्केलर C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn बिलोंग्स टू अवर फील्ड। हम रियल नंबर लेके चल रहे हैं, और बेसिस एलिमेंट हम मान लेते हैं दिस इज x1, x2 सो ऑन xn बिलोंग्स टू b। तो x को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू C1 x1, C2 x2 एंड सो ऑन Cn, क्योंकि ये हमारे बेसिस सेट है तो वी कैन राइट दैट। अब हमें डिफाइन करना है जी फ्रॉम, ये हमारे बैक माइंड में होना चाहिए, जी हमने डिफाइन करना है फ्रॉम एक्स टू आर। तो हमने इसमें एक एलिमेंट लिया, नाउ वी कैन डिफाइन जी एज C1 जी ऑफ x1, C2 जी ऑफ x2 एंड प्लस सो ऑन Cn जी ऑफ। तो वी आर डिफाइनिंग लाइक दिस, हमने कोई एलिमेंट लिया x में और ये इस तरह से डिफाइन। अब तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो मैप है जो हमने डिफाइन की दिस इज लीनियर। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात हमें क्या चेक करनी है, भी ये जो मैप है जी ये एक्सटेंशन होनी चाहिए एफ की। कहने का मतलब भी अगर हम कोई एलिमेंट लेंगे हमारे कैपिटल वाई में, तो जो जी ऑफ वाई है वो किसके इक्वल आना चाहिए, एफ होगा। कहने का मतलब जी ओवर वाई जो है वो एफ के इक्वल दिखना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू। अगर ये एक्स एलिमेंट हमारे वाई को बिलोंग कर गया, मान लीजिए ये वाई में ही है, ठीक है, हम एक्स को एक्स में ले रहे हैं तो हो सकता है भी ये एक्स वाई में हो। तो अगर ये एक्स वाई में हो गया तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये जो x1 x2 xn है
जो हमारे बेसिस को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये उस वक्त ये जो x1 x2 तो xn है, ये हमारे बी वाई को बिलोंग करते हैं। और जब ये बी वाई को बिलोंग कर गए तो यहाँ पर जो जी x1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। और इसी तरह से जी x2 किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ x2। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है, वी हैव डिफाइंड ऑलरेडी। यहाँ पर हमने जी को डिफाइन किया हुआ है कि जब भी कोई एलिमेंट बी वाई में होगा तो जी वाई इज इक्वल टू एफ वाई होगा। अब क्योंकि ये एलिमेंट्स बी वाई में चले गए तो जी एक्स वन एंड सो ऑन, ये जी एक्स एन किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। जब भी कोई एलिमेंट वाई में होगा तो उसमें क्योंकि हम एक्स को लिख रहे हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स1 x2 सो ऑन xn, तो ये भी किसको बिलोंग करेंगे, बी वाई को। इस पॉइंट को आप सोच सकते हैं, ये आप अपना होमवर्क भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, आप सोचिएगा इसको। अगर मैं आगे बढ़ूं तो क्या हो रहा है हमारे पास, जब हमारा x जब हमारा x y को बिलोंग कर गया तो क्या हुआ, g ऑफ x जो है, जो हमारा इसके इक्वल है c1 gx1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि gx1 f ऑफ x1 के इक्वल आ जाएगा, सो दिस इज c1 f ऑफ x1, c2 f ऑफ x2 एंड सो ऑन cn f ऑफ x। और ये क्या चीज है, बिकॉज f इज लीनियर हमें गिवन है, तो आई कैन राइट इट एज f c1 x1 c2 x2 and so on cn। so this is nothing but this is over f of x। इसका मतलब अगर आप कोई एलिमेंट y में ले रहे हैं तो gx किसके इक्वल आ रहा है, f of x के। तो ये हमारी क्या है, एक्सटेंशन हुई जो हमें प्रूव करना है। लीनियर भी है, एक्सटेंशन भी है। लीनियर भी आप प्रूव कर सकते हैं, इसको मैं HW लिख रहा हूँ। तो दिस इज द सिंपलेस्ट केस, हान बनाक थ्योरम का ये सिंपलेस्ट केस है जब हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास हान बनाक थ्योरम जो मेन है, जो हमें प्रूव करना है, वो नॉन लीनियर स्पेस के लिए प्रूव करना है। उसमें हम फंक्शन को लीनियर और कंटिन्यूस लेके चलेंगे, वाई टू के, वाई इज ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ एक्स ओवर फील्ड के। हमें प्रूव करना है कि एक और फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि हमारी एक्सटेंशन होगा, लीनियर होगा, कंटिन्यूस होगा। और हम सब कुछ इसको सिंपलेस्ट केस में देख रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर x हमने वेक्टर स्पेस लिया, y सबस्पेस लिया, f लीनियर फंक्शन लिया फ्रॉम y टू r। हमने प्रूव किया देयर एग्जिस्ट g फ्रॉम x टू r जो कि लीनियर भी होगा और वो एक्सटेंशन भी होगा हमारे f की फॉर्म का। तो यहीं पर ही हम रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा जनरलाइज करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी रिक्वायरमेंट होगी पार्शियल ऑर्डर सेट और जोन लेमा, जिसकी हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद। कोई डाउट्स होंगे, मैंने मेल आईडी अपना शेयर कर दिया है, आप वहाँ पर मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू।